हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित इसकी प्रश्नावली 6 का अध्ययन करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। इसके प्रत्येक प्रश्न को हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में ये निशान लगाइए। जो ये निशान दिए गए ये इनके बीच में लगाना है। तो इसमें जो ये निशान है, इसमें जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है ये बड़े अंक की तरफ होगा, और जो ये बंद मुंह है ये छोटे अक्षर की तरफ होगा। और इस प्रकार इसमें ये छोटे अंक की तरफ होगा और ये बड़े अंक की तरफ होगा। और इसमें ये दो अंक अगर बराबर है तो उसमें ये बराबर का निशान लगेगा, बराबर का साइन लगेगा। अब ये पहला है 1/4 और 3/4। 1/4 और 3/4, इसमें कौन सा अंक बड़ा है ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 1/4 और हम लिखेंगे 3/4। अब इस 4 को इस 1 से गुणा करेंगे। 4 को इस 1 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 4 को 1 से गुणा करने पर आएगा 4। इस तरफ ये 4 है, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे। 4 को 3 से गुणा करने पर आएगा 12। अब इन दोनों अंकों में से कौन सा अंक बड़ा है? ये 12 बड़ा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो भिन्न है, 12 के जो नीचे की भिन्न है ये बड़ी भिन्न है। यानी इसमें इस प्रकार का साइन लगेगा, इस प्रकार का निशान लगेगा। तो हम इसमें 3/4 ये 12 के नीचे, तो हम इसमें ये साइन लगाएंगे। एक बार और समझिए, इनको जो भिन्न है इनको यहाँ पे लिखा, इस भिन्न को यहाँ लिखा। अब जो इसके नीचे 4 है इसको इससे गुणा करेंगे। 4 को 1 से गुणा किया 4, और इस तरफ जो 4 है इसको इससे गुणा करेंगे। इस 4 को इससे गुणा किया 12। अब 12 बड़ा है, इसका अर्थ यह है कि 12 के साथ में कौन सी भिन्न है? ये भिन्न है। तो ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है, हम ऐसा साइन लगाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1/2 और 1/2, ये दोनों बराबर है। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और इस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, यानी ये बराबर है। और नेक्स्ट 1/3 और 1/2, इनमें बड़ा चेक करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/3 और 1/2। अब इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2, और 3 को इस 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर आएगा 3। तो इसमें ये 3 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। तो इस 3 के नीचे ये भिन्न है 1/2, तो ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। इस प्रकार 1/4 और 2/3 इनमें चेक करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 2/3। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 3, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। तो ये 8 बड़ा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, ऐसा साइन लगाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। बांटने के रूप में लिखना है। तो दूसरे का पहला है, इसको बांटने के रूप में लिखना है। इसमें 7 में हम 5 का भाग देंगे। 7 में 5 का भाग देंगे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 7 है, इसमें 5 का भाग लगाएंगे। तो एक बार भाग जाएगा 5, और शेष फल बच जाएंगे 2। शेष फल बच जाएंगे 2। तो जितनी बार भाग गया है वो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये भाग, और शेष फल कितने बचे? 2। तो 2 को हम ये लिखेंगे यहाँ पे। और किस संख्या का भाग दिया था? 5 का। तो ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी 7 में 5 का भाग देंगे। 7 में 5 का भाग एक बार गया, जितनी बार भाग गया वो यहाँ पे लिखना है। जितने शेष फल बचे वो ऊपर लिखना है, और नीचे ये बट्टा में 5 है, ये 5 का 5 लिखना है। यानी जिसका भाग दिया है वो नीचे लिखेंगे। तो ये 1 सही 2/5 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, वैसे 1 + 2/5 ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया बांटने के रूप में 1 + 2/5। अब 13/6 इसको लिखना है। तो 13 में हम 6 का भाग लगाएंगे। तो 13 में 6 का भाग 2 बार जाएगा, और शेष फल बचेगा 1,
और हमने 6 का भाग दिया तो लिखेंगे 6। अब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/6, 2 प्लस 1/6 इस रूप में लिखेंगे। तो ये बांटने के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार 3 में 2 का भाग देंगे तो 3 में 2 का भाग एक बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा, और हमने 2 का भाग दिया तो ये बट्टे में 2 लिखेंगे, यानी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार ये 7/4 है, तो 7 में 4 का भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा और 3 शेषफल बचेंगे और 4 का हमने भाग दिया है, तो इसको लिखेंगे हम 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 लिखेंगे हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। इन भिन्नों को शब्दों में लिखना है। इसमें पहला है 3/4, 3/4 इसको भिन्न में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 3 और बीच में जो ये लाइन इसको बोलते हैं बट्टा, 3/4, 3/4 हो जाएगा। दूसरा इसको 1 सही 2/5 लिखेंगे, 1 सही ऊपर 2 है 2/5। अगर इस प्रकार की मिश्र भिन्न है, जैसे 1 सही 2/5, तो इसको लिखेंगे 1 फिर इसके आगे लगाएंगे सही, ये ऊपर 2/5, 1 सही 2/5। इस प्रकार इसकी तीसरी है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 लिखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाएंगे हम। ये संख्या रेखा बनाई, ये संख्या रेखा इस तरह एरो लगा देंगे और यहां 0 से हम इसको शुरुआत कर देंगे। ये 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम आगे संख्या लिख देंगे। पहले संख्या रेखा खींचेंगे, फिर उस पर 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अंक लगा देंगे। तो ये कितने तक अंक लगाना है, तो हमें यहाँ देखना, जैसे ये 4 है तो 4 से 1 आगे तक लगा देंगे, 5 तक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 से 1/2 यानी 4 से 1 आगे यानी 5 तक बनाएंगे। इस प्रकार इसमें जैसे 3 है तो 3 से 1 आगे 4 तक बनाएंगे। तो अब इसमें जैसे हम 4 लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो हम देखेंगे 4 कहाँ है, यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ये संख्या रेखा आएगी। उसके बाद 1/2, तो इसके बट्टा में देखो 1 के बट्टा में 2 है, 1 के बट्टा में 2 है, तो हमें 4 और 5 को 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो जैसे पहले यहाँ लिखेंगे ये इसके बाद 4 से 1/2 और ये 2/2 आएगा। तो इसके नीचे बट्टा में 2 है तो इसके आगे 2 भागों में तोड़ेंगे, तो ये इसका पहला भाग और ये दूसरा भाग, यानी ये यहाँ से यहाँ 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ 1 भाग, तो इसलिए इसके आगे दो साइन लगाएंगे, ये पहला और ये दूसरा हो रहा है। तो ये 4 और ये 4 से 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये जो ये अंक है ये 4 सही 1/2 होगा, 4 से 1/2 ये यहाँ पे होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा है 3 सही 3/4, तो पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पे या 3 है तो 3 से 1 आगे 4 तक बनाएंगे हम, 0 1 2 3 और 4।
आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 3 है तो 3 तक यहाँ तक आ गए। उसके बाद में 3/4 यानी बट्टे में 4 है यहाँ पे, तो इसके 4 भाग करेंगे, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे आएगा, 4 इस नेक्स्ट अंक पे आएगा। 1 2 3 और 4, ये तो 4 भाग हो गए। एक यहाँ से यहाँ 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो इसमें ये जो पहला है ये 3 सही 1/4 का है, ये 3 सही 2/4 का है, और जो ये है ये 3 सही 3/4 का है। जो ये है ना ये 3 सही 3/4 का है, 3 सही 3/4। ये जो है ये 3 से 3/4 की लाइन आएगी। इसी प्रकार 2/3, 2/3 को संख्या रेखा प्रदर्शन है। तो ये हम संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 तक बनाएंगे। अब इसमें 2/3 यानी ये 1 से छोटा है, ये क्या है 1 से छोटा है, क्योंकि 2 में 3 का भाग देंगे तो ये 1 से छोटा आएगा। तो 1 से छोटा है तो जो 0 और 1 है, 0 और 1 है, उसको 3 भागों में तोड़ेंगे, इसको 3 भाग बनाएंगे। जैसे बट्टा में 3 है 3 भाग बनाएंगे यहाँ से, ये 1 ये 2 और ये तीसरा इस पे आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गए और ये 3 भाग हो गए। अब 2/3 ये 1/3 और ये 2/3 है, ये 2/3 हो जाएगा। इन तीनों को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्याएं भरिए। ये संख्या रेखा देखनी है और जो ये गुब्बारा है इसमें ये संख्याएं भरनी है। इसके अंदर देखेंगे हम, ये जैसे 1 है, ये 1 तक हम पहुंच गए। पहले वाले में जैसे हमने पहले वाला ये प्रश्न किया था, इसमें हमने संख्या रेखा पर दर्शाया था। और अब क्या है, इन दर्शाए हुए हैं इनको इस भिन्न के रूप में लिखना है। इसमें यहाँ 1 तक पहुंच गए, ये हो गया 1, तो हम पहले यहाँ लिख देंगे 1, फिर यहाँ बट्टा लगा देंगे, फिर लगा देंगे बट्टा। अब इसको हम इसमें देखेंगे कि पहले कितनी भागों में ये भाग है इसके, तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग और ये 5 भाग है। टोटल भाग है जितने वो लिखेंगे बट्टा में, ये 5 लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये 1 2 और 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी 1 सही 3/5 हो जाएगा। 1 सही 1 + 3/5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये 1 सही 3/5 हो जाएगा। पहले ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिख देंगे हम, फिर बटा लगा देंगे। फिर कितने भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये 5 भाग हो गए, तो ये 5 लिखेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 तीसरे पे, तो ये 3 बट्टा ऊपर लिख देंगे। इस प्रकार इस तरफ ये 5 है, तो पहले हम 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ बट्टा लगा देंगे। अब ये भाग कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग हो गए, तो बट्टा में लिखेंगे 8। और ये कौन से पे है, यहाँ से अब इन लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 5 सही 7/8 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सही 7/8, यानी 5 + 7/8 भी हम इसको लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये 8 लिखा हुआ है, तो पहले हम 8 लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब इन भाग गिनने कितने भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग है, तो बटे में लगाएंगे 7। अब ये संख्या रेखा कौन सी है, 1 2 और 3, ये 3, 8 सही 3/7, 8 + 3/7। नेक्स्ट है, ये 51 तक है, 51, तो 51 लिखेंगे, फिर बट्टा लगाएंगे। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 भाग है, तो यहाँ 5 लगाएंगे। और अब जो ये रेखा देखेंगे, 1 2 और 3, ये 3,
51 प्लस 3/5। अब इसमें 53 है, ये 53 लिखेंगे क्योंकि 53 है। इसके बाद में ये, तो इसके भाग कितने हो गए, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग है, तो बटा में लगाएंगे 3। अब ये साइन 1 और दूसरा है, तो ये 53 सही 2/3, 53 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो संख्याएं दी गई है इनको शब्दों में लिखना है। तो इसमें एक ध्यान रखना है, जैसे ये 42 पॉइंट, इसके आगे है, इसको 356 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 5 6, 3 5 6, 42.356। अब इनको लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे 42 दशमलव, ये 42 इसको लिखा और ये डॉट जो लगा है इसको लिखेंगे दशमलव, आगे 3 5 6, 3 5 6। इस प्रकार ये 7.02, तो ये 7.02 ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें पहले शून्य है, 0.409। इस प्रकार इसमें 309.001, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 7 है, अंकों में लिखिए। जो ये दिया गया है 5.72, तो इनको अंकों में लिखना है। पहले वाला प्रश्न था, इसको शब्दों में लिखना था और इसमें अंकों में लिखना है। तो इसको अंकों में लिखना है 5.72, 5.72। नेक्स्ट को 60.309। नेक्स्ट 0.08 और नेक्स्ट 905.007, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। इनको दशमलव संख्याओं के रूप में बदलना है। इनको दशमलव में बदलने के लिए हमें यह देखना है कि जो ये भिन्न दी गई है इसके बट्टा में क्या लिखा हुआ है। जैसे इसके बट्टा में 10 लिखा हुआ है, तो 10 यानी 10 में एक शून्य है, तो ऊपर का जो अंक है इस तरफ से इस तरफ अपने जो पॉइंट है उसको बढ़ाएंगे। तो इसमें पहले लिखेंगे 5 और इसमें बट्टा में 10 है, तो एक शून्य, तो इस तरफ से एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, यानी 5 एक ही है, तो इसके बाद में यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लगा देंगे, ये लग जाएगा। इसी प्रकार जैसे 28/10 है, तो इसमें 28 लिखेंगे पहले और इसके बाद पॉइंट ये 10 है बट्टा में, तो इस तरफ से
इस तरफ से ऐसे चलेंगे, तो इस तरफ से ये एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, यानी एक शून्य है तो एक के बाद में पॉइंट, यानी 8 के एक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें हम लिखेंगे 1 0 3 7, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह छोड़ देंगे ताकि पॉइंट जहाँ आएगा वहाँ लगा देंगे। अब ये इसके बट्टे में 3 शून्य, 1 2 3, तो इस तरफ से 1 2 और 3 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.037 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये 5 9 लिखेंगे, बट्टा में 2 शून्य, देखो 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 और ये 2, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0 लगा देंगे। इसी प्रकार जैसे 8/100 है, तो 8, इसमें 2 शून्य है, 1 और 2, तो 2 के बाद पढ़ना है 1, ये तो केवल 1 है, इसके आगे 2 बनाने के लिए इसके आगे एक 0 लगा देंगे। अब 0 के बाद में पॉइंट लगाएंगे और आगे 0 लगाएंगे। इस प्रकार 1/4 है, 1/4 को भिन्न में बदलने के लिए हमें बट्टा में भी 0 करना पड़ेगा। तो यह बट्टा में 0 नहीं है। एक तो ये तरीका है कि जिस 1 में 4 का भाग दो। दूसरा यह है कि इसको हम नीचे वाले जो अंक है इसको 0 के रूप में परिवर्तन कर दें। जैसे 4 है तो 4 को हम 25 से गुणा करेंगे। जैसे हम नीचे 25 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 25, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, और नीचे 25 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। बट्टा में 2 0 आ गए तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये 2 ये 5, ये लिखा 25 लिखा, उसके बाद इधर से गिनेंगे 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट और आगे 0 लगा देंगे। ये इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट इसका तीसरा, ये बट्टा में 5 है तो इसको 100 बनाने के लिए हम 20 से गुणा करेंगे। ये 3/5 लिखेंगे और इसको 20 से गुणा करेंगे। जब इसको 20 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 को 3 से गुणा करेंगे ऊपर आएगा 60, और नीचे 20 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 100। 2 शून्य बट्टा में तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये 1 और ये 2, तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार 7/25, 7/25 में 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर 7 को भी 4 से गुणा करेंगे। 7 को 4 से गुणा किया 28, और 25 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 100। बट्टा में 2 शून्य तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये 28 लिखेंगे, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगा। अब इसका प्रश्न नंबर 9 है, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इनको भिन्न में बदलना है। पहले वाला था उसमें भिन्नें दी गई थी और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना था, और इसमें दशमलव संख्या दी गई है, इनको भिन्न में बदलना है। तो इसमें पहला है 2.9, 2.9, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसमें लिखेंगे 2.9, इसको केवल 29 लिखेंगे, और बट्टा में ये इस तरफ से 1 के बाद में पॉइंट है, 1 के बाद में पॉइंट है, तो बट्टा में 1 लगा के उसके आगे 1 शून्य लगा देंगे। जैसे ये पॉइंट हटेगा तो उसमें 1 शून्य बट्टा में 1 शून्य लगेगा, यानी 1 के आगे 1 शून्य लग जाएंगे। इसी प्रकार इसको 37 लिखेंगे, बट्टा में 1 लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितने के बाद में पॉइंट है, 1 और 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ 2 शून्य लगा देंगे। इस प्रकार इसमें ये जो संख्या लिखी है पहले इसको लिखेंगे, ये पॉइंट हटा के संख्या लिखेंगे 5 3 0 9। अब 1 लगाएंगे और अब देखेंगे कितने बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 शून्य यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार इसमें शून्य नहीं लगाएंगे, इसमें केवल 5 लिखेंगे ऊपर, बट्टा में ऊपर 5 लिखेंगे और नीचे 1 लगाएंगे, और उसके बाद देखो कितने के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 लगा देंगे बट्टा में। इस प्रकार इसमें ये पूरी संख्या लिखेंगे, ये पूरी संख्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो इस तरफ 0 0 0 थे इसलिए हमने केवल 5 लिखा था, लेकिन इसमें तो इस 6 5 ये आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो इसको पूरा लिखेंगे 6 5 0 4। अब 1 लगाएंगे और अब देखें पॉइंट कितने के बाद में, इस तरफ से देखना है, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से 1 और 2 के बाद पॉइंट है, 2 शून्य लगा देंगे। इस प्रकार इसमें संख्या लिखेंगे
1635 और बटा में 1 लगाएंगे, फिर देखेंगे कितने के बाद शून्य है, पॉइंट है 1 2, तो ये 2 बटा में लगाएंगे। तो इस प्रकार 1635 ये भिन्न आ जाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 7वीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।